हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि अगर हम कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, क्या क्या उसमें ऐसी खूबियाँ हों, क्या क्या उसमें ऐसे फीचर हों कि हर यूज़र उसको यूज़ कर पाए। द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड ऑन द फीचर एंड यूटिलिटी इट प्रोवाइड टू प्रोग्रामर्स। कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो पॉपुलैरिटी है वो डिपेंड करती है कि वो आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड करवा रही है, क्या क्या फंक्शनैलिटी उसके अंदर किसी प्रोग्रामर के लिए है। द फीचर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव टू स्टैंड आउट आर द फॉलोइंग। कि कुछ ऐसे फीचर जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले है सिंप्लिसिटी। आपकी कोई भी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जो क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर सिंपल हो, जो आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि आप उसको लर्निंग और उसके अंदर एप्लीकेशन को जो है वो इजीली क्रिएट कर सको, काफ़ी इजीली उसका मेथड हो समझने के लिए। सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ ऑप्टिमल पावर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। सिंपलिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि यूज़र के वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। नेचुरलनेस के मतलब कि जो भी आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन है वो अपने एरिया के अंदर प्रॉपर ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाए, स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर हो, सिंटैक्स उसके ऑपरेशन के आपके पास एफिशिएंटली वर्क करे। एब्स्ट्रैक्शन, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये वो एबिलिटी है जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और ऑपरेशन को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर देती है। यूज़र को ये पता नहीं लगता कि फंक्शनैलिटी में हुआ क्या। अब आप किसी वर्क को परफॉर्म करते हो तो वर्क इजीली परफॉर्म हो जाता है बिना उसके परफॉर्म होने के एनवायरनमेंट का यूज़र को पता लगे हुए। एफिशिएंसी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट हो एफिशिएंटली। तो आपको यहाँ पर ये नहीं कि वो बार बार आपके पास मेमोरी स्पेस की डिमांड कर रही है या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रही है। आपके पास मेमोरी वाइज भी और टाइम वाइज भी वो प्रॉपर एफिशिएंट होनी चाहिए। स्ट्रक्चरिंग जो भी लैंग्वेज है ये प्रोग्रामर को अलाउ करे कि वो अपना कोड अपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख सके और वहाँ पर मैक्सिमम ऐसा हो कि एरर ना आए। वैसे ही कॉम्पैक्टनेस में क्या है आपके पास कि ये पॉसिबल है कि वो आपके पास ऑपरेशन को कंटिन्यूसली परफॉर्म करे बिना उनकी आपकी डिटेल लिखे हुए। वैसे ही लोकेलिटी का मतलब जो कोड है वो आपका प्रोग्राम के पार्ट के तौर पर काम करे ताकि आप वहाँ पर गिवन टाइम में वर्किंग को परफॉर्म कर सको। अब जो पॉपुलैरिटी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो डिपेंड करती है आपके पास जो भी फीचर आपने उसके अंदर प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो फीचर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी वर्किंग को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की बात करते हैं, ये प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज है या हम ये कह सकते हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। और जो लो लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी लेस मेमोरी एफिशिएंट है, यहाँ पर आपको मेमोरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। लो लेवल के अंदर आपको मेमोरी कम से कम चाहिए। वैसे ही जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये समझनी आपको आसान है और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये आपको समझनी मुश्किल है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये डिबग करना काफ़ी आपको इजी होती है, इसी तरह से जो लो लेवल लैंग्वेज है ये डिबग करना आपको काफ़ी मुश्किल है। मेंटेन करना, अगर हमें किसी की मेंटेनेंस करनी हो तो वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जो सिंपलेस्ट मेंटेन हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो यहाँ पर इसको मेंटेन करना थोड़ा सा टिपिकल है। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी पोर्टेबल होती है और लो लेवल लैंग्वेज आपकी नॉन पोर्टेबल है। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाती है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज को हम कंपाइल करते हैं या हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है। लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है और जो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ मशीन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये था हमारी आज का क्लास का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।